नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 2011 से लेकर 2022 के दौरान जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे उनको। इस टॉपिक का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस टॉपिक के पहले लेक्चर को ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसे अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक हमने 2011 से प्रारंभ करके 2017 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब 2018 से हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़ और तीन दरवाजा अहमदाबाद। तो निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित नहीं है अदीना मस्जिद मांडू। अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में स्थित है और सिकंदर शाह जो बंगाल का शासक था उसने 1360 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये हमारा उत्तर है। अब कथन वाला प्रश्न आ गया है। कथन और कारण। कथन है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। तो देखिए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, ये सही है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, ये भी सही है। और ऐसे में दोनों ए और आर सही हैं, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो बी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ रियासत और दूसरी तरफ शासक। ठीक है, तो स्टेट और रूलर। देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा, शंकर देव, रामचंद्र देव, बीरबल्लाल और बीर पांडे। तो मदुरा बीर पांडे, होयसल बीरबल्लाल और देवगिरी शंकर देव। तो देखिए, देवगिरी से ही संबंधित है रामचंद्र देव और शंकर देव, यानी देवगिरी के यादव। इसमें सुमेलित नहीं है बी वारंगल। यहां का शासक था प्रताप रुद्र देव। रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे और प्रताप रुद्र देव यहां के शासक थे वारंगल के। तो बी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फिर से सुमेलित का प्रश्न। ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसखान रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है रसिक प्रिया। असल में रसिक प्रिया रसखान की रचना नहीं है, बल्कि ये केशव दास की रचना है। तो 43 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह द टर्म चकला हैज बीन यूज्ड इन मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेस। दिस वाज परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं। तो मुगल साम्राज्य में को विभाजित किया गया था विभिन्न सरकार में, यानी जिलों में, और एक जिले में कई परगने होते थे। शाहजहां के शासनकाल में कुछ परगनों को मिलाकर के एक नई इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहा गया। तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं।
सी हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा, अब माहम अनगा। तो माहम अनगा जो कि अकबर की संरक्षिका थी, उसने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में के पुराना किला के सामने। तो 45 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अगला, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब आ गए हैं लेटर मुगल शासक और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बहादुर शाह के बाद शासक बना जहांदार शाह 1712 से लेके 1713 ईस्वी, केवल 1 साल। उसके बाद शासक बना मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक। उसके बाद शासक बना अहमद शाह 1748 से लेकर के 1754 तक ये शासक रहा। और इसके बाद शासक बना आलमगीर सेकेंड जो कि 1754 से लेकर 1759 तक शासक रहा। 1754 से लेकर के 1759 तक ये शासक रहा। तो अब इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो जहांदार शाह, यानी 2 सबसे पहले होगा। 2 सबसे पहले कहाँ है? बी में है। तो 46 का जो हमारा उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, तो यहाँ पे उत्तर मुगल बादशाहों की लिस्ट है। बहादुर शाह साहेब खबर, उसकी उपाधि 1707 से 1712, औरंगजेब के बाद ये गद्दी पे बैठा। फिर जहांदार शाह लंपट मूर्ख 1712 से 13। फिर फर्रुखसियर जिसे घृणित कायर कहा गया 1713 से 19। फिर बीच में 3-3 महीने, 2.5 महीने के लिए 2 शासक, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात, फिर मोहम्मद शाह रंगीला। सबसे लंबा शासनकाल रहा इसका औरंगजेब के बाद के शासकों, मुगल शासकों में। फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर सेकेंड, शाह आलम थर्ड, अकबर सेकेंड जिसके समय में मुगलों का सिक्का बंद हो गया, और बहादुर शाह जफर जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई और इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। अगला, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब, जमादानी। तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता था चौथ के नाम से। तो ऐसे क्षेत्र जो मराठा साम्राज्य से बाहर थे, उन क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, स्वयं से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए और अन्य बाहरी शक्तियों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस राज्य की आय का 1/4 मराठे उस राज्य से वसूलते थे, जिसे चौथ कहा जाता था। मराठे कर और वसूलते थे जिसका नाम था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी कुल भूमि कर का 10% होता था, जबकि चौथ जैसा कि नाम से ही है, उस राज्य की जिससे वसूला जाता था उसकी कुल आय का 1/4 होता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलन का प्रश्न बहुत सारा आ रहा है 2018 से ही हम देखें तो, और प्रश्नों की कठिनता का स्तर बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। बहुत ऐसे युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए दिया जा रहा है, जिनमें से कुछ युद्धों के बारे में इतना पढ़ने के बाद भी लोग नहीं सुने होंगे। तो बड़ा टफ होता जा रहा है एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्न। ठीक है, जिसका यहाँ आप देख सकते हैं। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो दाम, ताम्र की मुद्रा, ये सही सुमेलित है शेर शाह सूरी के समय। देसाई, मराठा साम्राज्य में देसाई राजस्व अधिकारी होता था। दीवान, तो मुगलों के समय दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था।
जरीब एक प्रकार का कर, असल में जरीब एक प्रकार का कर नहीं था, बल्कि जरीब भूमि माप की एक इकाई थी, इससे भूमि का मापन होता था। तो डी सुमेलित नहीं है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो, चंदायन, आशिका, पद्मावती कथा, राग विबोध। तो देखिए इसमें से अमीर खुसरो, आशिका, ठीक है, ये फैक्ट थोड़ा आसान है। तो डी का 2, और डी का 2 देखिए हमें कहां दिख रहा है, डी का 2 हमें केवल और केवल बी में दिख रहा है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है 2019 का, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो सुमेलन का प्रश्न है उसमें घबराने की जरूरत नहीं, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो पूरी उम्मीद है कि आपको उत्तर मिल जाने वाला है। तो शोभनाथ, राग विबोध, सी का 4, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, बी का 3। अब एक पद्मावत है जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, वो अलग है, ये पद्मावती कथा है, ठीक है। सी का 4 और बी का 3 और ए का 1, मुल्ला दाऊद चंदायन, ठीक है। तो ए का 1, बी का 3 दामोदर कवि पद्मावती कथा, सी का 4 सोमनाथ राग विबोध, डी का 2 अमीर खुसरो आशिका। तो यही बी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया। पूरे क्षेत्र को विभिन्न इक्तों में बांट दिया जाता था। एक प्रकार से इक्ता यानी सूबा से हम समझ सकते हैं, और इसका जो प्रधान अधिकारी होता था उसे इक्तेदार कहते थे और उसे मुक्ति भी कहते थे। तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, सही है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये असल में सही नहीं है। इक्ता से एकत्रित राजस्व के द्वारा ही प्रशासनिक खर्च और सैन्य खर्च मुक्ति द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं है सही, ऐसे कितने प्रश्न हैं। तबकात नासिरी, मिनहाज उस सिराज जस जानी, तारीख फिरोजा शाही, शम्स सिराज अफीक, तुगलक नामा इबन बतूता और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। तो देखिए तुगलक नामा ये इबन बतूता की रचना नहीं है, ये अमीर खुसरो की रचना है। तो तुगलक नामा अमीर खुसरो की रचना है। और यहीं पर एक तथ्य और आपको बताना चाहूँगा कि तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। तो इसी टाइटल पर यानी तारीख फिरोज शाही पर दो अलग अलग पुस्तकें हैं, एक जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित और एक शम्स सिराज अफीक के द्वारा लिखित। तो यही सी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो निम्नलिखित राजाओं में से अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा यानी रीवा का राजा रामचंद्र सिंह। तो तानसेन के जो बचपन का नाम था वो था राम तनु पांडे, ये भाटा रीवा, ठीक है। तो राम तनु पांडे इनका मूल नाम था। अगला, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो बिल्कुल मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था।
मनसबदारी का पद पैतृक था, तो मनसबदारी का पद पैतृक नहीं था। मनसबदारी का चेंज होती रहती थी, तो ये पैतृक नहीं था कि पिता के बाद पुत्र ही मनसबदार बनेगा, ऐसा नहीं था। तो ऐसे में केवल एक यही सही है। तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, और मनसबदारी का पद पैतृक था, तो यही गलत है, ये सही है। ठीक है, तो केवल एक सही है। अगला अभिकथन ए, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। और दूसरा, शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, सही है। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो ए, दोनों ए और आर सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से उत्तर चुनिए। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। अब देखिए कितने मुश्किल प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में, सरनाल का युद्ध हुआ 1572 में, धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में, और जजाऊ का युद्ध हुआ 1707 में। ठीक है, तो सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध यानी 2, उसके बाद 1, 2, उसके बाद 1, फिर धर्मत का युद्ध 3, और उसके बाद 4। ये हमारा उत्तर है। तो 1572 सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध 1540, धर्मत का युद्ध 1658 और जजाऊ का युद्ध 1707। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। तो इन्हें कालानुक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा शेरशाह ने ही प्रारंभ किया, हालांकि इसके मृत्यु के बाद बन करके वो कंप्लीट हुआ। ये 1545 में हुआ। इसके बाद हुमायूं का मकबरा, और सबसे अंत में औरंगजेब की पत्नी रबिया दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी के मकबरे के नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले अटाला मस्जिद यानी 4 सबसे पहले देखिए। तो अगर कोई इस तरह दिमाग लगा ले तो इन प्रश्नों को क्रैक कर सकता है। ठीक है, 4 इसी में है, तो यही 56 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, ये हमारा उत्तर होगा। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, न कि मुल्तान में है। तो डी हमारा उत्तर होगा। अगला, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह, शाइस्ता खान। तो उस समय 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? ठीक है, अब ये 2020 के प्रश्न। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, तो बिल्कुल किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, तो ये दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों। 59 का उत्तर हमारा है सी। अगला,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अधिकारी, सूची 2 विहित कर्तव्य। तो ऑफिसर असाइन ड्यूटी किसका क्या कार्य था? दीवाने तन, मुस्तारफी, मुशरिक, वाकिया, नवीस। देखिए कितना टफ प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है 2018 से ही देखने को मिल रहे हैं। 2020, 21, 22 में तो बहुत टफ प्रश्न थे। ठीक है, तो देखिए दीवान ए तन, जागीर व वेतन को देखना। ए का 3 हमें कहाँ दिख रहा है? देखिए ए का 3 हमें केवल बी में दिख रहा है। ए का 3 हमें केवल बी में दिख रहा है और यही बी इसका उत्तर है। बी का 4 मुस्तारफी, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। सी का 1 मुशरिफ, कार्यालय को संभालने के लिए। और डी का 2 वाकिया नवीस, प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। मराठा साम्राज्य। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? सिखनू, सहाब नहर, नहर बहिस्त, नहर आगरा। तो सहाब नहर, बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, अकबर द्वितीय। तो बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नौरस की रचना की, जिसका हिंदी में अर्थ 9 रसों की किताब। ये दक्कनी भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए कितना टफ प्रश्न है, बताइए इस तरह का। तो जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में थी, जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में थी। 12 बलूट ये महाराष्ट्र में व्यवस्था प्रचलित थी। मिरासी ये तमिलनाडु में व्यवस्था थी। अडाडे ये कर्नाटक में व्यवस्था थी। तो ए का 1 देखिए सब में है। 12 बलूट बी का 3 बी में भी है और डी में भी है। मिरासी तमिलनाडु सी का 4 केवल डी में है और अडाडे डी का 2 कर्नाटक। तो ऐसे में ये 63 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए फिर से सही सुमेलित नहीं है, 2021 का प्रश्न। तो राणा हमीर मेवाड़ के, राणा चुंडा मारवाड़ के, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां। तो मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा से नहीं था। मलिक सरवर जिसकी उपाधि थी ख्वाजा जहां, यह जौनपुर में सरकी राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ग्रंथ है और सूची 2 में उसके रचयिता हैं। रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध, चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो रागमाला पुंडरिक विठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध शोभनाथ और चतुर्दी प्रकाशिका डी का 2 वेंकट। तो ए का 3 कहाँ दिख रहा है? रागमाला पुंडरिक विठल, बी का 4 रस कौमुदी श्रीकंठ, सी का 1 राग विबोध शोभनाथ और डी का 2 चतुर्दी प्रकाशिका। तो 65 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना कठिन प्रश्न है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था।
क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ऐसे में दोनों ए और आर सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए हमारा उत्तर है। अगला, फवायादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और हसन निजामी। तो ए हमारा उत्तर है अमीर हसन सिजजी ने। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सूक्त सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? अमीर खुसरो, अब्दुल रज्जाक, सिहाबुद्दीन उल उमरी और ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो यही डी हमारा उत्तर है। 68 का उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रमान व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। अब ये 2022 का प्रश्न है। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो गुजरात का अभियान हुआ 1299 में, रणथंभौर का अभियान हुआ 1301 में, चित्तौड़ का अभियान हुआ 1303 में, वारंगल का अभियान हुआ 1310 ईस्वी में। तो सबसे पहले गुजरात यानी टू सबसे पहले कहाँ दिख रहा है? सी में। उसके बाद 2 के बाद 1 के बाद 4 और 4 के बाद 3। तो यही सी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सुजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मत में विजय। अब एक बार फिर से काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने का प्रश्न आ गया है। तो देखिए, इन सब में सबसे पहले हुआ बनारस के पास सुजा की हार फरवरी 1658 में, फरवरी 1658 में। उसके बाद धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में। उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में और देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 में। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ बनारस के पास सुजा की पराजय। तो 2 सबसे पहले हुआ। 2 सबसे पहले कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है। 2 सबसे पहले डी में दिख रहा है। तो यही हमारा उत्तर होगा। 70 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मेवाड़, मालवा, मारवाड़, बुंदेलखंड। तो शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा मारवाड़ से संबंधित थे और 1544 में लड़े गए गिरी सुमेल के युद्ध में इन लोगों ने अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन किया था। सी हमारा उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ फिलासफर हैं और दूसरी तरफ उनकी फिलासफी है। तो रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, विशिष्ट द्वैत। तो रामानुज विशिष्ट देव द्वैत। ठीक है, तो ये इनका विचार। माधवाचार्य द्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। ठीक है, तो ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? केवल ए में दिख रहा है। तो ए का 4, बी का 3 माधवाचार्य द्वैत, सी का 2 निम्बार्क द्वैताद्वैत और डी का 1 वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। ठीक है,
ये हमारा उत्तर है। अगला, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान करने का काम शाहजहां ने किया। 73 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। इस प्रकार से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 2011 से लेके 2022 के दौरान जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हमने डिस्कस किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न नहीं थे जिन्हें बहुत डीप में जा करके समझा जा सके। फैक्ट्स भी जो थे उसमें कई फैक्ट्स थे और बड़ा परेशान और इरिटेट करने वाले प्रश्न थे। ठीक है, तो चलिए एक आइडिया आपको हो गया कि किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मैं फिर से सलाह देना चाहूँगा कि अभी भी टाइम है। एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री अगर आपका अच्छे से न तैयार हो तो उसके बारे में न विचार करिए। जो सब्जेक्ट अच्छे से तैयार है उसे ही आप रिवाइज करने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रश्न देख करके ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि इस तरह के प्रश्न अगर एंशिएंट और मेडाइवल से मिला करके 10 से 12 पूछे जाएंगे तो 3-4 भी करना मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न उस तरीके से बनाए जा रहे हैं और मान लीजिए अगर आप कर भी लेते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो बस इतना ही इस लेक्चर में। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।